निकाय को दिए गए क्षण से विराम से छोड़ दिया अपन ने, और जब इसकी त्रिभुज की भुजा 2l हो जाएगी, यानी कि सिमेट्री से, सपोज करो ये कुछ दूर इधर आ गया, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आ चुका है, ये भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा इस तरह से, ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस त्रिभुज की जो भुजा है, ये जो भुजा है, ये वाली, ये भुजा, ये अब हो गई 2l, पहले l थी 2l होगी। ये दूर क्यों भाग रहे हैं, बल लगाएंगे ना एक दूसरे, इसलिए दूर भाग रहे हैं। ये भुजा भी 2l होगी। इसे फ्री हैंड से बना रहा हूँ, बिल्कुल मुक्त हाथों से, तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन रहा है ये, है ना। ये 2l 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 हो गई। तो मैं देखो, मैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर कुल किया गया कार्य, वैसे भी कर सकता हूँ, या फिर ऐसे भी कर सकता हूँ, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K इनिशियल प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। चलिए, एक ही बात है, गतिज ऊर्जा प्रमेय से ही आता है ये भी। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है, 0 है। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, तो 3 कण है तो 3 सेट बनेंगे यहाँ पे, तो इसकी जो निकाय की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ KQ1 Q2, यानी कि KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R बोले तो प्रारंभिक R कितना था, L। अच्छा, R स्क्वायर नहीं, सिर्फ R, KQ स्क्वायर बाय L, KQ1 Q2 बाय R। K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल। मान लो इस क्षण पे इसका वेग इस तरफ v है, उसका ऊपर की तरफ v है, और इसका इधर की तरफ v है, ठीक है। तीनों की कुछ न कुछ चाल होगी, तो K फाइनल में मैं लिखूंगा 3 है, तो 3 इंटू हाफ m v स्क्वायर, मान लो कि वेलोसिटी हो गई इसकी v स्क्वायर, प्लस u फाइनल लिखते हैं हम। तो u फाइनल देखो मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है। इस समीकरण को हल करके मैं v का मान यहां से निकाल लूंगा, जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। वैल्यू याद नहीं कर रखी मैंने इसकी वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो जो v का मान आएगा वो उत्तर आ जाएगा। ओके, की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है अपने को। ये निकाय अपने को दे रखा है, मैं एक बार फिर प्रश्न बोल देता हूँ। निकाय अपने को दे रखा है, यहाँ पे एक घन है, घन की भुजा L है, घन के प्रत्येक कोने पर एक Q आवेश रखा हुआ है, और सिमेट्री है, मतलब सममितता है यहाँ पे पूरी। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, और अगर मान लो कि स्थितिज ऊर्जा में लिखूंगा और टोटल कितने सेट बनेंगे यहाँ पे, तो वो सेट जो बनेंगे वो 8C2 बनेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी बताई तुम लोगों ने, 28 है। पक्का यही है ना, 28। चलिए, तो हाँ, 3 + 3 है जी। अभी ज्वाइन किया है तो यार एक ही सवाल हुआ। तो ये निकाय की स्थितिज ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है, यहाँ पे मैंने बता ही दिया क्या सवाल है, और टोटल पद बनेंगे यहाँ पे 28, यानी कि किसी भी इन 8 में से 2 चुनने के तरीके 28 होंगे, 28 सेट बनेंगे यहाँ पे। तो चलो अपन ऐसा करते हैं, पहले किसी एक आवेश को लेके अपन जो है स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं, किसी एक आवेश को लेकर के, ठीक है। अब सुनना बात को, सिर्फ एक के लिए लिखते हैं, एक के लिए तो लिखना ही पड़ेगा, 28 तो नहीं लिख सकते अपन सारे, पर किसी एक को लेकर के तो काम करना ही पड़ेगा, काम शुरू करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा करते हैं कि इस वाले को मैं लेकर के काम शुरू करता हूं, तो देखना कौन कौन से सेट बन रहे हैं। मैं कलर बनाता हूं यहाँ पे, एक तो है ये ब्लू कलर में, देखना ये दोनों आवेश, ये वाले दोनों, देखो एक सेट तो ये बन गया इसके साथ, दूसरा सेट ये बन गया इसके साथ, और तीसरा सेट ये बन गया इसके साथ। क्या ये तीनों एक जैसे हैं, देखो ध्यान से देखो, क्या ये तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो 3 × 3, ये इस कण की स्थितिज ऊर्जा लिख रहा हूं मैं, इस Q वाले की, इसकी स्थितिज ऊर्जा लिख रहा हूं मैं। तो 3 × कितना बनेगा, K Q स्क्वायर बाई L, ठीक है, ये बन गया, प्लस अब कौन कौन बच रहा है, अब ये बच रहा है, देखना अब ग्रीन कलर से बना रहा हूं मैं, ये डायगोनली जो अपोजिट है, तो एक डायगोनल तो इस तल पे बनेगा, ये वाला देखो ध्यान से, जिसकी लंबाई √2l आएगी। ठीक इसी तरह से एक उधर सामने वाला बनेगा, 3D में सोच के देखो थोड़ा, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से
एक ये वाला आएगा, तीनों फेस पे तीनों डायगोनल बन गए, तीनों फेस पे, ठीक है। एक तो ये √2l, एक ये वाला √2l इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो टोटल 3 ऐसा होगा, 3 ऐसे बनेंगे और एक के साथ स्थितिज ऊर्जा kq² बाई √2l, ठीक है। ये हो गया एक पद अपना, प्लस तीसरा पद, देखो अब कौन सा एक आवेश बचा हुआ है, सिर्फ ये वाला आवेश बचा हुआ है, ये वाला जो बिल्कुल आमने सामने वाले होंगे। सपोज करो अपना एक कमरा है, कमरे में बिल्कुल आमने सामने वाले ये और ये, यानी कि यहां से यहां चलो, फिर यहां से यहां चलो और फिर यहां से यहां चलो, एक्स में चला, वाई में चला, जेड में चला, तो ये जो लंबाई आएगी ये सिर्फ ऐसा एक ही है, तो kq², और ये बिल्कुल कोने से कोने की जो दूरी होती है वो √3l होती है, l² प्लस l² प्लस l² का रूट, तो वो कितना हो जाएगा √3l, ठीक है। अब ये लिखी मैंने एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा, लिखा मैंने एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा, ऐसे लिखा है मैंने। टोटल कितने हैं, टोटल 8 है, इसकी लिखी, इसकी लिखी, इसकी लिखी, आठों की लिखी, तो इंटू 8 करूंगा, बिल्कुल सिमेट्री है ना, करके देखो, किसी भी एक की लिख के देखो, आठों की समान आएगी। पर ऐसा करने से प्रत्येक पद 2 बार रिपीट होगा, ये मैं तुम्हें पिछली क्लासों में समझा चुका हूं। याद है 3 बिंदु आवेश लेकर के करे थे अपन, 3 बिंदु आवेश लेके करा था, तीनों का अलग अलग लिखा था, फिर तीनों का जोड़ा था, तो टोटल 6 पद बन गए थे, जिसमें हर एक पद 2 बार रिपीट हुआ था। मतलब अगर मैं यहाँ पे सिमेट्री में होगा, बस ये काम सिमेट्री है इसलिए कर पा रहा हूं मैं, अगर सिमेट्री नहीं होगी तो समस्या हो जाएगी। यहाँ पे सिमेट्री है इसलिए 28 पदों को मैं लिख रहा हूं, देखो 3 3 6 और 1 7 पद तो ये हो गए, 7 पद हो गए ना, 3 पद तो ये प्लस 3 पद ये प्लस 1 पद ये, 7 पद तो ये हो गए। ऐसे 8 आवेश हैं, इसलिए इंटू 8/2, 2 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक पद 2 बार रिपीट होगा अगर मैं प्रत्येक आवेश का अलग अलग लिखूंगा, तो ये चीज मैं पहले समझा चुका हूं तुम्हें, ठीक है। तो ये मत पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, पिछली क्लास में मैंने समझाया था 3 बिंदु आवेश लेके, और करके देखना दोबारा, 3 बिंदु आवेश लेके तीनों का अलग अलग लिखना, तो टोटल 6 पद बन जाएंगे जिसमें प्रत्येक 2 बार रिपीट होगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फाइनल आंसर 8/2, यानी कि करना क्या है, आवेशों की संख्या से गुणा करके 2 से भाग दे दो, किसी एक का लिख करके, किसी एक की पोटेंशियल एनर्जी वो लिखी, उसको इनटू करना है, गुणा करना है आवेशों की संख्या, केवल सिमेट्री के लिए आवेशों की संख्या और 2 से भाग देना मत भूलना, बटे 2, देखो 28 पद बन जाएंगे, 3 + 3 + 1 इंटू 4 आ गए ना 28। 8 में से 2 को चुनने के तरीके, कितने सेट बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट, इतने सेट बनाए जा सकते हैं, ओके। तो आवेशों की संख्या इंटू डिवाइडेड बाय 2, ये याद रखना शॉर्टकट, किसी एक की लिख करके आवेशों की संख्या इंटू 2 से भाग दे देते हैं, ओके। एक चतुष्फलक यहाँ पे दिया गया है, चतुष्फलक की प्रत्येक भुजा L है, प्रत्येक आवेश Q है, चतुष्फलक की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए किसी एक कण को पकड़ लो, इसको पकड़ लिया मैंने Q वाले को, ठीक है, और इस Q के कारण बाकी तीनों के साथ इसका हिसाब किताब देखो क्या क्या हिसाब किताब आ रहा है, इन दोनों का हिसाब किताब, इन दोनों का और इन दोनों का, तीनों का, मतलब 3 सेट बन गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो क्या बन जाएगा kq² बाई l, तो 3 टाइम्स इंटू kq² बाई l, ठीक है। अब बाय सिमेट्री, सिमेट्री है ना, तो इंटू आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या कितनी है 4, चारों के लिए जब मैं लिखूंगा तो 4 से गुणा करूंगा, पर ऐसा करने से प्रत्येक पद 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, 6 टाइम्स ऑफ kq² बाई l, kq² बाई l, ओके।
तो सतत आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा से मतलब क्या है, या स्व ऊर्जा से मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझते हैं और उसके बाद अपन इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें याद होगा कि अपन ने बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखी थी, कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा बिंदु आवेशों के निकाय की। तो ये जो सतत आवेश है बेसिकली वो है क्या, वो कई सारे छोटे छोटे बिंदु आवेशों से मिलकर बना हुआ एक सतत निकाय है। जैसे खोखला गोला, तो खोखले गोले पे मैं मान सकता हूं कि उसकी सतह पे कई सारे छोटे छोटे dq 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 खूब सारे छोटे छोटे dq dq मान लो। सपोज करो कि एक खोखला गोला है, उस खोखले गोले पे कई सारे छोटे छोटे dq आवेश हैं। ठीक है, तो अपने को करना क्या है कि मान लो कि ये कोई गोला है, खोखला गोला, हॉलो स्फीयर। ठीक है, इस पे कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं, मतलब एक काल्पनिक गोला है यहाँ पे, यूं समझ लो। मतलब काल्पनिक से मतलब है कि उस पर कोई आवेश नहीं है। एक इमेजिन करो एक गोला, कल्पना करो एक गोले की, इस यूनिवर्स में कोई गोला है, काल्पनिक गोला है या किसी का पदार्थ का बना हुआ, कैसा भी मतलब मान लो। इस पे कोई आवेश नहीं, जीरो आवेश है, बिल्कुल जीरो आवेश, एक भी इस पर आवेश नहीं है। अब मुझे करना क्या है, इस गोले पर धीरे 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 अनंत से, जिस प्रकार से बिंदु आवेशों का निकाय बनाया था अनंत से ला लाकर, तुम्हें याद होगा पहले पहला आवेश लाए थे, फिर दूसरा आवेश लाए थे, फिर तीसरा लेके आए, फिर चौथा लेके आए, फिर पांचवा लेके आए, इस तरह से आवेश अपन लाते जा रहे थे। ठीक इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं कि किसी बिंदु आवेश dq को, कोई छोटा बिंदु आवेश है dq, उस dq को अनंत से ला रहा हूं, यहाँ पे अनंत से इस गोले पे मैं लेके आया। ये कोई गोला था, प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं था, खोखला है ये। ठीक है, ये भरा हुआ नहीं है, अंदर से पूरा खाली है। कहने का मतलब है कि जो आवेश मैं भरूंगा इस पे वो सिर्फ और सिर्फ इसकी सतह पे आएगा। तो सपोज करके देखो कि मैं ये dq लाया और इसकी पूरी सतह पे एक समान रूप से फैला दिया। ठीक है, ये एक समान गोला है, ये भी ध्यान रखें, एक समान रूप से फैला दिया। dq लाया, एक समान रूप से फैला दिया, दूसरा dq लाया, एक समान रूप से फैला दिया, तीसरा dq लाया, एक समान रूप से फैला दिया। ऐसे कई सारे dq लाते 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 मान लो कि किसी समय पर इस पर कुल आवेश q हो गया, किसी समय पे इस पर मान लो q आवेश हो चुका है। ठीक है, इसकी त्रिज्या r है, रेडियस इसकी r है। ठीक है, अब मैं एक और dq लाया। ठीक है, तो जब मैं पहला dq लाया था तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा होगा, जैसे पिछली बार अपन पहला आवेश लाए थे तो कोई कार्य नहीं हुआ था, पर दूसरा जब आवेश लाए थे तो कार्य करना पड़ा था, तीसरा आवेश लाए थे तो और कार्य करना पड़ा था। तो मान लो कि किसी क्षण पे इस पर q आवेश आ चुका है, किसी क्षण पे इस पे q आवेश आ चुका है, और अब मैं कोई dq लाऊंगा अनंत से, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, dw बाह्य बलों का कार्य। जो बाहरी बलों का कार्य होता है वो किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बाह्य बलों का कार्य लिख दो अनंत से गोले तक लाने में, या फिर गोले से अनंत पे ले जाओगे तो विद्युतीय बलों का कार्य लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बाह्य बलों का कार्य लिख रहे हैं, अनंत से यहां तक ला रहे हैं। ठीक है, तो dq बराबर, तो अनंत से यहां तक लाने में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, du स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। इस क्षण पे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इस dq की या इस गोले की या इस निकाय की कैसे लिखूंगा मैं, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा लिखो, अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, फाइनल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, देखो इसका विभव इंटू आवेश। स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखते हैं, विभव इंटू आवेश, Q इंटू V। तो इसको जब मैं यहाँ पे सतह पे ले आऊंगा तो सतह का विभव कितना है, K Q बाय R, ये तो सतह का विभव इंटू आवेश dq, और dq को लाया ना मैं, ये तो हो गया प्रारंभिक, प्रारंभिक नहीं अंतिम, du लिखा है ना, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। प्रारंभिक कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा du क्यों है, क्योंकि dq है, छोटा आवेश है ना, इसलिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी छोटा आया है। आवेश बड़ा होता तो बड़ा आ जाता।
और बड़ा आवेश कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बस अब तो। ये हो गया dw छोटा कार्य, क्योंकि छोटा आवेश ला रहे हैं, तो dw इक्वल टू k dq बाय r विभव इंटू dq माइनस जो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा थी, प्रारंभिक मतलब जब ये अनंत पे था, अनंत से यहां लाने में इतना कार्य हुआ, कुल कार्य लिखना है। क्या करना, आगे दिख ही रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, कुल कार्य और इधर हो जाएगा कुल आवेश 0 से लेके q तक। मान लो कि कुल बड़ा q आवेश, इस पे फाइनल अंतिम आवेश q है, तो ये जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आ जाएगा W जो आएगा, जिसको अपन स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं, जिसको अपन स्व ऊर्जा बोल सकते हैं, गोले की स्व ऊर्जा, खोखले गोले की स्व ऊर्जा, जो खोखले गोले की स्व ऊर्जा आ जाएगी। इंटीग्रेशन करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बन जाएगा k बड़ा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बताओ 2r, इसको याद करना है। ये क्या है, खोखले गोले की स्व ऊर्जा। स्व ऊर्जा का मतलब उस निकाय की कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्व ऊर्जा का मतलब ये जो गोला बना हुआ है, इस पूरे निकाय की स्व ऊर्जा है, इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे dq हैं, ठीक है, तो ये अपने को फार्मूला याद रखना है। तो ये जो ठोस गोले की स्व ऊर्जा जब मैं लिखूंगा, तो अब जब मैं आवेश लाऊंगा अनंत से, मान लो कि निकाय जो है अपना, वो जो ठोस गोला है वो बनाना अपन ने शुरू किया, कहीं अनंत से dq लेके आया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है, केंद्र बना दिया, फिर एक और dq लेके आया, इसके ऊपर फैला दिया, फिर एक और dq लेके आया, उसके ऊपर फैला दिया, तो धीरे 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 ये गोले पे परत चढ़ती जाएगी। देखो ऐसे गोला बनता जाएगा, ये बनता जाएगा, dq लाता जाऊंगा, गोला बनता जाएगा। अब अंदर से बनाना है, पहले तो खोखला था, उसको सिर्फ r पे ही रखना था, अब खोखला नहीं है, अब सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ होगा। अब क्या करेंगे, dq को लाएंगे, dq लाता जा रहा हूं, इसके ऊपर फैलाता जा रहा हूं, एक और dq लाया, इसके ऊपर फैला दिया, फिर dq लाया, इसके ऊपर फैला दिया। तो इस प्रकार से किसी क्षण पे ये जो गोला है, ये जो गोला है, मान लो कि इसकी त्रिज्या हो गई x, मान लो इसकी त्रिज्या हो गई x, और इस पर जो आवेश है वो हो गया q, और एक और dq आवेश अगर अब मैं लेके आता हूं, अगला dq आवेश अगर मैं इसके ऊपर लाऊंगा और इसकी सतह पे फैला दूंगा, तो इसकी सतह पे विभव लिखना पड़ेगा। तो सतह पे विभव कितना हो जाएगा, तो कार्य जो होगा, इक्वेशन तो वही बनेगी, डेल्टा यू, W इक्वल टू डेल्टा यू। तो डायरेक्ट लिख देता हूं अब, इंटीग्रेशन k q बाय x, देखो x क्या, सतह पर विभव, k q बाय x इंटू डी क्यू। देखो पिछले वाले से मिलान करके देखो, पिछले वाले में के क्यू बाई आर, अरे बड़ा क्यू नहीं लिखना, बड़ा क्यू थोड़ी, छोटा क्यू, गलती हो गई, देखो छोटा क्यू है ना, क्योंकि जिस क्षण पे मैं लिख रहा हूं उस क्षण पे आवेश कितना है, स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो के क्यू बाय एक्स ये तो हो जाएगा उस क्षण पे विभव, और किसको लेकर के आया, डी क्यू को लाया, कहां से लाया, अंत से लाया। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, डी क्यू की, के क्यू बाई एक्स डी क्यू। अब इसको समाकलन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे x है, तो x और q में संबंध बनाना पड़ेगा। तो x और q में संबंध बनाने के लिए देखना अब तुम कैसे करता हूं मैं। स्मॉल q किसी क्षण पे ये आवेश है, इस गोले पे आवेश किसी क्षण पे, धीरे धीरे त्रिज्या बढ़ती है, किसी क्षण पे इसकी त्रिज्या x हो गई और आवेश हो गया इस पे q। अब देखो dq लिखना कितना आसान है, तो एक मिनट रुक, क्या निकालना है, dq तथा x में संबंध। तो dq और x में संबंध निकालने के लिए चलो किसी क्षण पे इसका q लिखते हैं। तो देखना q बराबर अगर इसका घनत्व में रो मान लो, अच्छा इसमें भी एक शर्त है, एक समान घनत्व है इसका, रो कांस्टेंट है, तो रो इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, देखो ये बनेगा q, आयतन, आई पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब, q इक्वल टू डेंसिटी, आयतन इंटू घनत्व, आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है यहाँ पे x इंटू डेंसिटी। अब इसका अवकलन कर दो, तो dq क्या बन जाएगा, dq बन जाएगा, ध्यान से देखो,
डी क्यू क्या बन जाएगा, इसका अवकलन कर दो तो ये बन जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का अवकलन dx इंटू रो। देखो ये बनेगा, और रो की वैल्यू यहां से भी लिख सकता हूं मैं, टोटल आवेश बटे टोटल आयतन। ठीक है, अब तुम इसकी वैल्यू यहां पे लिखो और हल करके देखो आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर निकालो। अब कार्य जो कि स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो जरा। के इंटू क्यू का मान डालो, यहाँ पे क्यू तो क्यू ही है ना, और पूरा मतलब वैल्यू वैल्यू डाल दो यहाँ पे, एक्स की टर्म्स में कर दो या तो, और या फिर आर में कर दो, जैसे चाहो वैसे इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे Q का मान रखो, तो Q का मान जो होगा वो हो जाएगा, तो Q का मान यहाँ पे लिखा, Q का मान कितना है, रो के पदों में लिख दो, रो 4/3 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, DQ का मान लिखो, DQ कितना है, रो, एक और बार रो आ जाएगा, रो इंटू ये बन जाएगा अपने पास 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखो x में कन्वर्ट हो गया पूरा है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अपने पास x, नीचे कितना था, नीचे क्या था x। ठीक है, अब इसकी लिमिट कहां से कहां लगाऊंगा मैं, लिमिट इसकी लग जाएगी 0 से लेकर के r तक। इस पूरे को सॉल्व करो, रो का मान लिख देना, रो का मान बताऊं क्या लिखना है, देखो जो रो की वैल्यू आएगी यहां से लिख देता हूं, रो बराबर क्यू के पदों में हो जाएगा पूरा, कैपिटल क्यू आ जाएगा, रो का मान आ जाएगा कुल आवेश बटे कुल आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से ये रो इंटू 4/3 पाई की वैल्यू लिख दो, क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब, इसी तरह से यहाँ पे भी लिख दो क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और ये समाकलन करो, x की पावर 4 बनेगा यहाँ पे, तो x की पावर 5/5 बनेगी। हल करने पर रो का मान और सारी वैल्यूज डालने पर जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, वो तुम करना सॉल्व, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, जो फाइनल आंसर आएगा स्थितिज ऊर्जा का या स्व ऊर्जा का, वो फाइनल आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर 3/5 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये फाइनल आंसर आएगा, इसको याद करना है। तो ठोस गोले की स्व ऊर्जा 3/5 के क्यू स्क्वायर बटे आर, खोखले गोले की स्व ऊर्जा 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये दोनों स्व ऊर्जाएं अपने को याद रखनी है। प्रश्न अपना ये है कि एक आर त्रिज्या का गोला था, ठीक है, आर त्रिज्या का गोला है, उस पर कुल आवेश दे रखा है अपने को क्यू है, त्रिज्या उसकी आर है। ठीक है, वो क्या करता है कि एक समान रूप से फैल रहा है, जैसे ये समझ लो जैसे बलून नहीं फूलता उस तरह से फूल रहा है, और फूल करके ये आवेश उस पर उतना ही है, अभी भी आवेश एक समान है, उस पर आवेश अभी भी उतना ही है, पर त्रिज्या जो है इसकी वो 2r हो गई, आवेश अभी भी q है पर त्रिज्या उसकी 2r हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में विद्युतीय बलों द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। कार्य W वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, विद्युतीय बलों द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। चलो, तो माइनस डेल्टा यू में अंतिम स्थितिज ऊर्जा 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर, बाद वाली त्रिज्या कितनी है 2r, माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के क्यू स्क्वायर बाई, यानी कि 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई त्रिज्या पहले 2r थी, अब त्रिज्या r हो गई। हल करने पर उत्तर देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, देखो हल करने पे उत्तर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। ओके, के क्यू स्क्वायर बाई 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r, तो के क्यू स्क्वायर बाई 4r बन जाएगा वो, यही आंसर आ रहा है। देखो मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, के क्यू स्क्वायर बाई 4r, दिस इज द आंसर।
kq²/4r। ओके, बात समझ गए। यहां पे दो खोखले गोले दे रखे हैं, एक खोखला गोला ये है, दूसरा खोखला गोला ये है, दोनों के बीच की दूरी L है। ये Q1 आवेश R1 त्रिज्या का है, ये Q2 आवेश R2 त्रिज्या का है, दोनों एक समान गोले हैं। इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा में, निकाय की स्थितिज ऊर्जा में एक तो ये गोला है, तो इसको जब बनाएंगे अपन अनंत पे, तो इसकी स्व ऊर्जा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी k Q1² बाई 2r1। इसको बनाया तो इसकी ऊर्जा, इसको बनाने में जो ऊर्जा लगी वो, प्लस इसको भी कहीं अनंत पे बनाया होगा, मान लो कि इसको इस तरफ बहुत दूर कहीं बनाया, इसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो k Q2² बाई 2r2, ठीक है। अब इन दोनों को पास पास लाओ, बहुत दूर से कहीं पास पास L दूरी पे ले आओ, केंद्र से केंद्र की दूरी L है। तो बाहर, जैसे इसके लिए ये बाहर है, तो इसके लिए इसको बिंदु आवेश जैसा मान सकते हैं जो कि केंद्र पे रखा हुआ है, या फिर इसके लिए इसको बिंदु मान सकते हैं। मतलब इन दोनों की आपस की स्थितिज ऊर्जा, स्व ऊर्जा नहीं, आपस की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए मैं इन दोनों को इनके केंद्र पर रखे हुए बिंदु आवेश के समान मान सकता हूं। तो बिंदु आवेशों के कारण जो स्थितिज ऊर्जा मैंने बताई थी, वो बताई थी k Q1 Q2 बाय r। तो k Q1 Q2 बाय L, तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से आया, इसकी स्व ऊर्जा प्लस इसकी स्व ऊर्जा प्लस इन दोनों की अलग अलग आपस की भी तो देखनी पड़ेगी ना, वो वाली स्व ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन। यहां पे एक खोखला गोला है, खोखले गोले की त्रिज्या r है, आवेश q है, और इस खोखले गोले के केंद्र पर एक दूसरा बिंदु आवेश स्मॉल q रखा हुआ है। इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए देखो, यहां पे निकाय में एक तो गोला है, तो गोले की स्व ऊर्जा लिखेंगे। तो गोले की स्व ऊर्जा kq² बाई 2r प्लस, अब देखो मुझे करना क्या, इन दोनों के आपस की लिखनी है, तो या तो इसके कारण यहां विभव लिख दो या इसके कारण यहां लिख लो। जैसे मान लो मैं इस बिंदु आवेश के कारण इसकी सतह पे लिख रहा हूं, बिंदु आवेश के कारण इसकी सतह पे लिख रहा हूं, क्योंकि एक समान है, बिल्कुल सेंटर पे होता, तो इसके कारण इस पर विभव लिखना आसान है। किसी भी बिंदु पे लिखो एक समान आएगा। जैसे इसके कारण यहां लिखूंगा तो वो विभव कितना आ जाएगा मेरे पास, k छोटा q अपॉन r। तो एक के कारण दूसरे पे विभव लिख दिया, इनटू इसका आवेश, q इंटू v बताया था ना मैंने, qv, तो वो इसका आवेश लिख दो। इसके कारण यह विभव इंटू इसका आवेश, कितना आ जाएगा, कैपिटल Q। तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास, कितना बना, बस सोल्व कर लो, अब क्या लिखना है इसको, आगे लिखा है kq² बाई 2r प्लस kqq बाई r। अच्छा, इसको, इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, जो ये वाली टर्म है इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बाहर वाले के कारण केंद्र पे विभव लिख दो या तो